हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीपीडिया। हम इस चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम क्लास 11th की ज्योग्राफी कवर करेंगे। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, जिसका नाम है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट। उसको हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है और मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। हम इन सब चीज़ों पे तो फोकस करेंगे। इसके साथ साथ ही जैसे ही हर एक बुक की सीरीज खत्म होगी उसके साथ ही हम उसके PYQs को भी डिस्कस करेंगे एक टेस्ट की तरह। इससे क्या होगा, हमारे फैक्ट्स रिवाइज भी हो जाएंगे और ग्रेजुअली हम चीज़ों को लंबे समय तक अपने माइंड में रिटेन भी कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है सबसे पहला इस बुक का, इंडिया लोकेशन। हमें यहाँ पे ये देखना है कि इंडिया का लोकेशन हमारे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में कहाँ है, ठीक है, वो कौन से हेमिस्फेयर में है, कितने स्टेट्स हैं, और इन सारी चीज़ों बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्री से रिलेटेड जो भी है, जो भी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उन सब चीज़ों को क्या करेंगे इस चैप्टर में हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले आप हम देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है कि हाँ, तो हमारा जो इंडिया का मेनलैंड है, ओके, जो हमारा मेनलैंड है इंडिया का वो कहाँ से कहाँ तक है। मेनलैंड इंडिया कश्मीर से स्टार्ट होता है हमारा और कन्याकुमारी तक हम मेनलैंड मानते हैं। ठीक है, हमारा कंट्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से साउथ हमारा यहाँ पे कश्मीर है और यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी है मेनलैंड में। ये हम मेनलैंड की बात करें, इसमें कंट्रीज नहीं, अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आइलैंड्स को हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, तो जब हम मेनलैंड की सिर्फ बात करें तो ये क्या है, एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। ठीक है, ईस्ट में हमारा अरुणाचल प्रदेश आ जाता है और गुजरात क्या हो जाता है, हमारा वेस्ट में आ जाता है। तो ये हमारे कंट्री का ईस्ट वेस्ट और साउथ नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है। ठीक है, हम जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, यहाँ पे जैसे हमारा ये नॉर्थ हो गया, एक मिनट सॉरी, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा साउथ हो गया। ठीक है, तो लास्ट जो टाउन है हमारा यहाँ पे, ये कन्याकुमारी है साउथ में। ठीक है, इधर जो हमारा स्टेट है ये क्या है आपका, अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे क्या हमारा गुजरात है और यहाँ पे क्या है, अब तो ये यहाँ पे हमारा जो देखो देख सकते हो आप, ये हमारा लद्दाख है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे कंट्री में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हमारी ये एक्सटेंट है, इधर से नॉर्थ से साउथ और ये ईस्ट से वेस्ट। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया कि हमें हमारे कंट्री का एक्सटेंट समझ में आएगी, कौन से एक्सटेंट में क्या है हमारी कंट्री का। ठीक है, मूविंग अहेड हम आगे देखते हैं। ठीक है, जो इंडिया की टेरिटोरियल लिमिट है, ठीक है, वो कहाँ तक है, 12 नॉटिकल माइल्स तक है। कहाँ पे, सी में, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द कोस्ट से जो हमारा ये एक मिनट, ये जो हमारा सपोज ये पेनिनसुला जो होता है, तो ये जो हमारे कंट्री की ये पेनिनसुलर कोस्ट है, यहाँ से क्या 12 नॉटिकल माइल तक क्या है हमारा, 12 नॉटिकल माइल तक हर साइड से ये हमारा टेरिटोरियल एक्सटेंट है। यानी यहाँ तक इंडिया की राइट्स रिजर्व्ड है इस वो इंडियन वाटर्स में, ओशियंस में, जो हमारी कंट्री के 3 साइड से घिरी हुई है। ठीक है, जैसे हमारी ये कंट्री है, ये हमारा पेनिनसुला है, इधर क्या हमारा, ये हमारा बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे हमारा अरेबियन सी है, ठीक है, और नीचे भी हमारी इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो इन तीनों साइड से, तो यहाँ से हर साइड से 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा एक्सटेंट है। ठीक, तो ये चीज़ हमने देख लिया कि, और यहाँ पे हम वैल्यू भी देख सकते हैं, 12 नॉटिकल माइल्स की वैल्यू क्या होती है, एक 21.9 किलोमीटर होती है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 नॉटिकल माइल की वैल्यू क्या होती है, 1.8 किलोमीटर होती है रफली। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ये चीज़ देखा फर्दर। ठीक है, अब हम देखते हैं लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, आप जब 6th की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे आपको क्लियर एक आइडिया हो जाए कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी कंट्री की साउदर्न बाउंड्री है वो कहाँ तक, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक एक्सटेंड करती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ठीक, अब देखते हैं जो हमारे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया के वो क्या है, तो वो रफली उनके बीच में कितने के डिफरेंसेस है, 30 डिग्रीज के डिफरेंसेस है। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ तक क्या हमारे जो बाउंड्री एक्चुअल डिस्टेंस है नॉर्थ से, जैसे हमारा एक मिनट सॉरी मैं सही से मैप नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो ये सपोज ये हमारा नॉर्थ हो गया। ठीक है, और यहाँ इधर साइड हमारा क्या हो सकता है, साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ जो हमारे कंट्री की डिस्टेंस है ये क्या है, 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट जो है, जैसे ये हमारा जो ये गुजरात है हमारा। ठीक है, और इस साइड जो हमारी ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न कंट्रीज है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 2933 किलोमीटर। इससे हमें क्या समझ में आता है कि नॉर्थ से साउथ हमारी कंट्री ज़्यादा लॉन्ग है और इधर से हमारी कंट्री में थोड़ा सा डिस्टेंस कम है। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर अहेड। अब यहाँ पे एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं।
ठीक है, स्टेटमेंट वाइज, जिसको आपको सही करने ही चाहिए। ठीक है, तो वो क्या है कि जो दिस डिफरेंस इज बेस्ड ऑन, ठीक है, यहाँ पे देखते क्या है कि दो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिफरेंस जो होता है, सपोज एक मिनट, सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ होता है हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये थोड़ा बाहर आ गया, जस्ट रफ स्केच है, डोंट टेक इट दैट मच सीरियस। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड्स द पोल, जैसा कि हम देख रहे हैं ये हमारा इक्वेटर है और ये क्या हमारा, ये हमारे पोल है, जो कि ये अपना नॉर्थ पोल हो गया और ये क्या हो गया हमारा साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जा रहे हैं तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो दैट्स व्हाट रिटन हियर कि जो भी distance between two longitude decreases towards the poles whereas the distance between the two latitudes remains the same। अब latitudes क्या, हम ये देखते हैं, वेट अ मिनट। अब हम देखते हैं कि ये लैटिट्यूड हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। ठीक है, सपोज अब अगेन दिस इज आवर अर्थ, तो ये जो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है हमारे अर्थ पे इमेजिनरी, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी लैटिट्यूड होती है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है थ्रू आउट द अर्थ क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज नहीं होता। जैसे हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूड अगर हम बनाते हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड हो गई। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं डिस्टेंस कम होता जा रहा है, बट देयर इज नो सच केस इन लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज हमारा नहीं होता है। तो दैट्स व्हाट इट इज रिटन हियर, जो कि एक मेन फैक्ट है जो आपको याद रखना है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, फर्दर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड इट इज अंडरस्टूड दैट द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स। अब देखते हैं हम कंट्री के ट्रॉपिकल जो भी हमारे जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है उसके हिसाब से हमारी कंट्री कौन से पार्ट में लाई करती है अर्थ के। ठीक है, तो ये चीज देखते हैं। तो यहाँ पे आप फैक्ट एक चीज देख लो, फिर मैं पे आपको अच्छे से समझा दूंगा कि साउदर्न पार्ट जो हमारी कंट्री के वो क्या ट्रॉपिक्स में लाई करती है और नॉर्दर्न पार्ट लाई करती है सब ट्रॉपिकल जोन में या फिर वार्म टेम्परेट। अब ये चीज होता क्या है, लेट्स सी। वैसे तो ये चीज आप फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ोगे, पर यहाँ पे मैं फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट ये चीज समझा देता हूँ कि जैसे सपोज ये हमारा अर्थ है। ओके, अब क्या है, ये हमारा इक्वेटर है, अज्यूम दैट ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होती है, ये हमारी ठीक है, तो ये जो हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये हमारा क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिक्स हैं हमारे यहाँ से यहाँ तक ये ट्रॉपिक्स के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। तो जो हमारी कंट्री से क्या है, जैसे ये जो हमारी कंट्री है, तो हमारी कंट्री से क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। ओके, तो ये हमारी कंट्री को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे हमारी कंट्री का आधा पार्ट होगा, तो आधी कंट्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है वो कौन से रीजन में आ जाएगी, तो इसको हम कहेंगे ये ट्रॉपिकल रीजन में हमारी कंट्री लाई कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ हमारे ट्रॉपिकल रीजन में, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाली चीज़ें होगी वो जो हमारी कंट्री का पार्ट होगा वो कहाँ लाई कर रहा होगा, टेम्परेट रीजन में लाई कर रहा होगा, यानी ट्रॉपिक्स के ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन में या फिर वार्म टेम्परेट रीजन में हमारी कंट्री लाई कर रही है। ठीक है, तो हमारी कंट्री दो अलग अलग वेदर के सिचुएशन में लाई करती है। हाफ कंट्री लाइज बिटवीन ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट होता है। मोस्टली अगर साउथ इंडियन स्टेट्स में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि वहाँ क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा मॉडरेट होता है। और वहीं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जब नॉर्थ में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पे विंटर भी एक्सट्रीम होती है और समर भी एक्सट्रीम होती है और रेनी सीजन्स भी आती है, और वहीं पे हमारे साउदर्न जो कंट्रीज है वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी कंट्री दो डिफरेंट हाफ्स में लाई करती है, जो दोनों डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ओके, फर्दर ये चीज़ यहीं पे लिखी हुई है कि इसी कारण से वहाँ के क्लाइमेट, लैंड फॉर्म, सॉइल टाइप्स या फिर नेचुरल वेजिटेशन हमारे कंट्री में दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, डाइवर्सिटी है। ठीक है, हमने ये समझ लिया। अब हमारे कंट्री का लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है, ये चीज़ हम अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखेंगे। ओके, तो नियरली हमारे कंट्री के लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में कितने की वेरिएशन है, 30 डिग्रीज की वेरिएशन। ये चीज़ हम देखते हैं अभी कैसे। ओके, सपोज देखिए जैसे ये दिस इज आवर नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ है, ये चीज़ हमने देखा। ये हमारा ठीक है, ये वेस्ट है हमारे कंट्री का, ये ईस्ट है और नीचे साउथ है। तो आप नॉर्थ और साउथ एक्सटेंट देखो, तो नॉर्दर्न एक्सटेंट जो हमारा अगर ये पॉइंट जो भी है हमारा, तो इसकी वैल्यू क्या है लैटिट्यूडनल लेवल पे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, एंड नाउ मूविंग अहेड, अगर हम नीचे जाते हैं साउथ में तो इसकी वैल्यू क्या आती है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो आप ऑलमोस्ट देखो तो 8 to 37 जाना अप्रॉक्स क्या है, यहाँ पे 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ना। ठीक है, और यही चीज़ें हमारे वेस्ट टू ईस्ट में भी आप चीज़ नोटिस करोगे कि सपोज ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है और यहाँ पे 97 डिग्री
25 पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे डिग्री होगी, 25 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो 68 to 97 जाने में ऑलमोस्ट, अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट नंबर्स। तो अप्रॉक्स यहाँ से वहाँ तक जाने में भी क्या कितनी वैल्यूज है, 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे कंट्री के नॉर्थ से साउथ हो या ईस्ट से वेस्ट हो, यहाँ पे 30 डिग्री का वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। तो ये एक चीज़ है। इससे क्या होता है कि जो कंट्री हमारे, हम जो स्टेट हमारे ईस्ट में है वहाँ पे सनराइज पहले देखने को मिलता है कंपेयर टू द स्टेट्स विच आर लाइंग इन द वेस्टर्न साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कंट्री में अब क्या हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइम जोन्स की स्थिति आ जाती, और क्या होता है हमारे कंट्री में एक यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ टाइम नहीं होता। तो इसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चूज किया गया, जो कि ग्रीनविच से कितना 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है, ठीक है। जो जिसको हम मेन लेते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। जो कि ये लाइन हमारी यहाँ से गुजरती है, यहाँ से आई थिंक ये जो चीज़ हमारी, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हमारी, ये जो है इसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ओके, गॉट इट। इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, और इस पे जो इस लॉन्गिट्यूड पे जो टाइम हो रहा था उसी को हम आइडियल टाइम कंसीडर करते हैं अपने थ्रू आउट द कंट्री में। ऐसी बहुत सी कंट्रीज जहाँ पे मल्टीपल टाइम जोन्स यूज होते हैं, जैसे रसिया में अराउंड 24 टाइम जोन्स यूज होते हैं, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट देखे तो, क्योंकि उसका लैंड मास भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो उसके लिए उस हिसाब से डिफरेंट टाइम जोन्स वहाँ पे यूज होते हैं। ऐसी चीज़ें यूएसए में होती है, जहाँ पे यूएसए में 7 टाइम जोन्स यूज होते हैं, आप देख रहे हो। तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए इंडिया ने सिर्फ एक टाइम जोन को अपना लिया, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, यह चीज़ जो ये यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री पे है, अगर वहाँ पे 10 बज रहे हो सुबह के, ठीक है, तो हमारे कंट्री में 10 बजे सुबह के बज रहे हो, तो हमारे कंट्री में 5 घंटे बाद का टाइम निकालना होगा, ठीक है। हमारे कंट्री में उसी टाइम पे क्या बज रहे हो, अगर ग्रीनविच पे 10 बज रहे हैं सुबह के, 10 AM हो रहा है, यानी 5 घंटे 30 मिनट हमारे यहाँ ज़्यादा हो रहेंगे, तो 10 5 15 घंटे 30 मिनट, ठीक है, यानी 3:30 टाइम हो रहा होगा हमारा टाइम उनसे आगे है, ठीक है। ये चीज़ हमने समझा। नाउ मूविंग अहेड, हमने ये मैप पे भी देखा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैंने आपसे बात की थी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारी कंट्री को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो ये जो रीजन है इसको हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ठीक है, एंड दिस रीजन इज कंसिडर्ड एज टेम्परेट रीजन, ओके। तो ये चीज़ कंट्री, ये जो लाइन है हमारी कंट्री को 2 इक्वल हाफ से बांटती है। तो हम एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट से हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। सो द फर्स्ट स्टेट इज गुजरात। गुजरात के बाद जब हम आगे आएंगे तो ये थोड़ा सा राजस्थान वाले एरिया को भी कट करती है। देन कमिंग ऑन टू मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, देन आफ्टर रांची, झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड एजोल। तो टोटल कितनी स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ 8 स्टेट्स है जहां से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। इस चीज को आपको याद रखना चाहिए। ईस्ट टू वेस्ट आप याद रख सकते हैं कैसे, कौन सी स्टेट से हमारे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक है। और उसके साथ ही आप एक मोटी सी आइडिया दिमाग में ये चीज रखें कि कौन सा जो कैपिटल है नियरेस्ट है हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। तो आप देख सकते हैं ये गांधीनगर हो गया, ये भोपाल हो गया, ये थोड़ा क्लोज है, रांची बिल्कुल इसके ऊपर ही है। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, क्वाइट फार अवे, सेम गोज विद कैलकाटा। On the other hand, Agartala is very in close proximity to Tripura, and this is very close to a tropic of cancer, and same goes with Aizol. So most of the time question comes like which of one of the following capital of the state lies close to the tropic of cancer. So you must have been having the idea about which capital lies in which area, okay. Not much, just a brief idea about it so that you can eliminate the options and then you can come to the correct answer, okay. Now moving ahead, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम हमारी कंट्री वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ देखना है कि आपका एक होमवर्क है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जो इंडिया से बड़ी हैं, आपको ये चीज़ नोटिस करना है, ठीक है। लैंड मास के कंटेक्स्ट में हम कह रहे हैं, ठीक है। लैंड मास के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो लैंड मास में इंडिया हमारी सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। पॉपुलेशन के मामले में देखें तो वी आर द फर्स्ट वन एट दिस टाइम, बट इफ यू कंपेयर इट विद द लैंड मासेस वी आर ऑन द 7th पोजीशन, ठीक है। अब साइज के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो एज वी ऑल नो इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, ठीक है। यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स है, ठीक है। आप भी जानते हो कि इंडिया के कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे कंप्लीट डेजर्ट रहता है थ्रू आउट द ईयर। ऑन द अदर हैंड कुछ रीजन ऐसे भी है जहाँ पे हिमालयाज है, लॉफ्टी हिमालयाज और माइटी हिमालयाज, जहाँ पे स्नोफॉल होती है, ठीक है, जहाँ पे एक्सट्रीम विंटर्स पड़ते हैं, कहीं पे मॉडरेट क्लाइमेट है, कहीं पे थार डेजर्ट है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे रिवर्स है। तो वेरी डाइवर्स स्टेज ऑफ क्लाइमेट एंड लैंड फॉर्म इज फाउंड इन इंडिया,
ठीक है। तो इसके कुछ रीजन्स भी हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विच डिवाइड्स कंट्री इनटू टू इक्वल हाफ्स विच डिवाइड्स इट इन द टू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स, ये एक रीजन हो गया। उसके अलावा लॉफ्टी हिमालय जो माउंटेन्स इन द नॉर्थ है हमारे कंट्री में, उसका रिवर्स है इंपॉर्टेंट, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में हमारे ग्रीन फॉरेस्टेड हिल्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं बहुत सारे। उसके अलावा सैंडी एक्सपेंस है हमारी कंट्री में, मरुस्थली, ठीक है। उसके अलावा जो रीजन है हमारी कंट्री नॉर्थ साइड से हिमालय से बॉर्डर है, हिमालय से नॉर्दर्न साइड पे हिमालय है जो हमारी कंट्री को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है थ्रू पोलर विंड्स, जो आगे हमारे नॉर्थ पोल से आती है उस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। तो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट हमारे कंट्री में नहीं क्रिएट होती है। उसके अलावा हिंदू कुश और सुलेमान रीजन नॉर्थ वेस्ट में है, पूर्वांचल हिल्स हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, और इंडियन ओशियन हमारे साउथ में है जो कि एक मॉडरेट के लिए क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट पाए जाते हैं इन सारे लैंड फॉर्म्स की वजह से। तो वैसे एरिया को हम क्या नाम दे देते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लाइक उसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है। टोटल 5 कंट्रीज इंक्लूडेड है जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है, भूटान भी, सॉरी, ठीक। तो हिमालय जो हमारे फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है, ये चीज़ हमने देख लिया। तो हमारे कंट्रीज के मेन लैंडफॉर्म्स के बारे में हमने एक ब्रीफ आइडिया ले लिया है, ठीक है। हमारी कंट्री का जो कोस्ट लाइन है, अगर हम अपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप को एक्सक्लूड कर दे तो वो 6100 किलोमीटर का हो जाएगा ओनली स्टेट्स का। ये जो चीज़ हमारी पेनिनसुला है ये टोटल 6100 किलोमीटर का है, ओके। और अगर यहीं पे हम अपने आइलैंड्स को इंक्लूड कर देते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड अलॉन्ग विथ लक्षद्वीप, तो ये टोटल 7517 किलोमीटर का हो जाएगा, ठीक है। आपको ये भी चीज़ एक बेसिक आइडिया आप याद रख सकते हो एक ट्रिक से, देयर इज अ ट्रिक लाइक गेट एम, ठीक है। ये कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन, किस स्टेट के पास सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, तो गुजरात हो गया, आपका ये हो गया आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु एंड ये महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आप ट्रिक से ये भी चीज़ याद रख सकते हो कि कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समझा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने ये देख लिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास करता है, ठीक है। साउदर्न हमने देख लिया कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या हमारे कंट्री का, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है हमारे कंट्री का, ये चीज़ हमने देख लिया। एक बेसिक आइडिया हमने इस चीज़ के बारे में ले लिया, ठीक है। तो कोस्ट लाइन भी हमने देख लिया यहाँ पे, ओके। ये चीज़ हमने देख लिया कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को हम ऐड करते हैं तो क्या हमारा कोस्ट लाइन एक्सटेंट है और उसके अलावा क्या है, ठीक है। अब हमें इंडिया एंड इट्स नेवर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंडिया एंड इट्स नेवर में कुछ इंपॉर्टेंट दिया है क्या, ठीक है। तो इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है, जो कि साउथ सेंट्रल पार्ट में लाई करता है इंडिया, ठीक है। एशिया के कौन से पार्ट में, साउथ सेंट्रल पार्ट में, जो बॉर्डर किससे करता है, इंडियन ओशियन से करता है और बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से करता है, जो कि हमने देखा भी था कि ये हमारा इंडिया ये हमारा इंडिया का पेनिनसुला है। अगर तो इधर क्या है, अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर हमारा इंडियन ओशियन है। तो ये 3 वाटर बॉडीज से इंडिया क्या है, बॉर्डर्ड है, ठीक है, जो कि साउथ सेंट्रल पार्ट में है, कहाँ के, एशिया के, ठीक है, ठीक। उसके अलावा नेबरिंग लिंक्स प्रोवाइड किया गया। ये सारी चीज़ थोड़ी डिटेल में एडवांस्ड वे में लाइक बेसिक चीज़ें यहाँ लिखी हुई है जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट, हाँ, एक ये चीज़ आप देख सकते हो कि श्रीलंका और मालदीव्स 2 आइलैंड कंट्रीज है जो इंडियन ओशियन में लोकेटेड है और हमारे नेबर्स है, ठीक है। और श्रीलंका सेपरेटेड है इंडिया से किस चीज़ से, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्टेट से। ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट एक लाइन है कि इंडिया जो है सेपरेटेड है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। आई थिंक ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, तो इट विल हेल्प यू इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस, ठीक है। ये चीज़ हो गई। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसी के साथ वी विल एंड दिस चैप्टर। हम आगे और इसी बुक की जो कि है हमारा इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारी बुक का नाम है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। इस बुक में हम मेनली इंडियन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस बुक में ज़्यादा चैप्टर्स है भी नहीं, आई थिंक 6 to 7 चैप्टर्स हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम पहले इस चीज़ को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन, उसके बाद हम ज्योग्राफी की डिफरेंट बुक्स पे जंप ऑन करेंगे और वहाँ पे भी उस बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, अपने सबसे पहले ज्योग्राफी को खत्म करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली हम सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, ठीक है। सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, ओके। तभी आप बने रहें यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन ग्रेजुअली इस चीज़ की आती रहे और हम भी क्या कर सके, रिगुलसली इस चीज़ पे वर्क कर सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।